स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5। अपन एक्सरसाइज 1.4 कर ली थी और अपन ने जो कंसेप्ट है 1.5 के पहले संक्रियाएं वो अपन ने कर लिया था। अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। पहली संख्या है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 जो कि रूट 5 क्या है, परिमेय। रूट 5 क्या है, अपरिमेय। रूट 5 है अपरिमेय तथा 2 परिमेय संख्या है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का घटा या जोड़ अपरिमेय होता है। अतः 2 माइनस रूट 5 अपरिमेय संख्या है। क्योंकि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या अपन को वापस अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो 2 माइनस रूट 5 कैसी संख्या हुई, अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन है ये 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। रूट 23 प्लस का रूट 23 माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा 3। 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है 3। 3 कैसी है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। क्या ली संख्या, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। 7 रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन 7। क्या है, p अपॉन q फॉर्म। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट है 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 जो कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय और 1 कैसी है, परिमेय है। रूट 2 अपरिमेय है। अपरिमेय तथा परिमेय संख्या का भाग अपरिमेय संख्या होती है। भाग या गुणा अपरिमेय संख्या होती है। अतः 1 अपॉन रूट 2 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपन क्या करते हैं, अपन ने कल स्टेटमेंट लिखे थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग या गुणा हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो है परिमेय और अपरिमेय का भाग है, तो कैसी हुई, अपरिमेय। और पाई क्या होती है, क्योंकि पाई अपरिमेय है, अतः 2 पाई अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 पाई कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये अपन को व्यंजक दिए गए, इनमें से अपन को क्या करना है, प्रत्येक व्यंजक को सिंपलीफाई करना है। कैसे करेंगे, अब देखिए 3 प्लस रूट 3 into 2 प्लस रूट 2।
3+√3 को 2+√2 से अपन को क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, अपन को गुणा करना है। तो 3+√3 को 2+√2 से कैसे गुणा होगा, पहले 3 को गुणा करेंगे अपन 2 से, 3 को गुणा करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 3 × 2, फिर प्लस 3 को गुणा करेंगे √2 से, 3 × √2 प्लस √3 को गुणा करेंगे 2 से, √3 गुणा 2 प्लस √3 को गुणा करेंगे √2 से, तो √3 गुणा √2। अब देखो ये कैसे सिंपल होगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 3 को √2 से गुणा करेंगे तो 3√2, इस तरीके से इसको लिखेंगे। √3 को 2 से गुणा करेंगे तो 2√3 प्लस √2 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा √6। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3+√3 × 3 - √3, ये क्या है, a + b × a - b, तो a + b गुणा a - b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ये क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपन इसका गुणापन कर लेंगे। ये यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे क्या है b, ये क्या है a, ये क्या है b, a + b a - b, तो a + b × a - b क्या होगा, a² - b²। a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 गुणा √3, तो रूट हट जाएगा और 3, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 आ जाएंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, √5 + √2 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल a² + b² + 2ab। ये क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये क्या है a, ये क्या है b, तो पहले क्या होगा a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a क्या है √5, b क्या है √2, ठीक है। √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, प्लस 2 × √5 × √2 क्या हो जाएगा √10, क्या हो जाएगा √10। तो ये क्या हो जाएगा 7, 5 + 2 7 प्लस 2√10, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये वापस वही चीज बन रही है a - b गुणा a + b, यानी a - b गुणा a + b क्या आता है a² - b²। तो a का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर a² - b² √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 × √5, √5 गुणा √5 दो बार होगा तो 5 आ जाता है इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो पीछे क्या बच जाएगा 3। ये अपना हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मतलब 2πr इज इक्वल सी, वृत्त की परिधि मान लिया कि सी तथा उसके व्यास माना कि व्यास इसका कितना हो जाएगा 2r, व्यास को क्या माना है d, तो व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि नहीं जाता है, देखते हैं 2r से 2r कट जाएगा तो पाई c/d के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो क्या पाई c/d है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो क्या पाई c/d हो गया है, तो क्या ये इस तथ्य का अंतर्विरोध नहीं कर रहा कि पाई तो c/q की फॉर्म में होगा नहीं, क्योंकि पाई एक अपरिमेय है। इस तथ्य का अंतर्विरोध कर रहा है क्योंकि c/d की फॉर्म आती है तो ये एक परिमेय हो जाता है, ठीक है। तो अपन इसका निराकरण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पाई क्या है यहाँ पे c/d की फॉर्म में यहाँ आ रहा है,
तो पाई इस पे डिपेंड नहीं करता है कि सी और डी की वैल्यू क्या है, क्योंकि जब अपन स्केल से नापते हैं तो जो है वैल्यू अपन को सन्निकट मान प्राप्त होती है, फिक्स मान प्राप्त नहीं होता है। तो अपन जो है इस बात का अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी और डी की वैल्यू क्या है, और सी और डी की वैल्यू कुछ भी हो, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहती है, क्योंकि पाई का मान फिक्स मान जो है वो अपरिमेय के रूप में ही आता है। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही अपन इसका सन्निकट मान ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे, हम जब कभी भी स्केल या अन्य युक्ति से नापते हैं तो सन्निकट मान प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी अथवा डी अपरिमेय है। अतः पाई हमेशा एक अपरिमेय राशि होती है। सी व डी चाहे कुछ भी हो। ठीक है, पाई जो होगी वो हमेशा एक अपरिमेय राशि होगी। सी और डी की वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। पाई हमेशा एक अपरिमेय होगी, सी और डी चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का अपन को परिमेयीकरण करना है, यानी कि हर को रूट से बाहर लाना है। तो 1/√7 का परिमेयीकरण करेंगे तो √7 को रूट से बाहर लाने के लिए ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे जिससे कि √7 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो अगर √7 को अपन √7 से ही गुणा करेंगे, अगर √7 को अपन √7 से ही गुणा करेंगे तो √7 × √7 तो रूट हट जाएगा, क्योंकि ये √7 का स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें रूट जो है वो हट जाएगा। तो क्या करेंगे, √7 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है, तो √7 अपॉन √7 1 × √7 आ जाएगा √7 √7 × √7 आ जाएगा 7 √7 × √7 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमेयीकरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1/√7 माइनस √6। क्या है, √6 1/√7 माइनस √6। अब अगर इसका परिमेयीकरण अपन को करना है तो 1/√7 माइनस √6 का अगर परिमेयीकरण अपन करेंगे तो यहाँ पे √7 माइनस √6 है, तो अपन गुणा करेंगे √7 प्लस √6 से। गुणा अंश में और हर दोनों में होगा √7 प्लस √6, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था a माइनस बी गुणा a प्लस बी इज इक्वल a² माइनस b²। ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a², a का मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 × √7 प्लस √6, तो √7 प्लस √6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √7 प्लस √6, ये हो जाएगा 7 माइनस 6। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 आंसर। ये सबको समझ आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए √5 प्लस √2। अब अपन दोनों के रूट हटाना चाहते हैं तो a प्लस b, तो क्या लाना पड़ेगा, a माइनस b से गुणा कराना पड़ेगा।
तो √5 प्लस √2 गुणा 1/, यहाँ क्या होगा √5 प्लस √2 है, तो गुणा किससे कराएंगे, √5 माइनस √2, अंश में भी और हर में भी, दोनों में, ठीक है। तो 1 गुणा √5 माइनस √2, तो √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √2, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर 2, तो √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, तो ये इसका हो गया परिमेयीकरण। लास्ट इसका परिमेयीकरण अपन को करना है, तो a माइनस b, तो क्या लाना पड़ेगा a प्लस b से अंश और हर में गुणा, 1/√7 माइनस √2 गुणा √7 प्लस √2 इधर √7 प्लस √2, √7 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे, √7 प्लस 2 यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस √2, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो √7 प्लस 2/3 आंसर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.5 जो है वो कंप्लीट होती है।